करूंगी कि पिछले 2 दिन पहले ये सदन में शून्यकाल में जब हमने अपने क्षेत्र के, अपने महाराष्ट्र के प्रश्न यहाँ पर उठाए, उस समय बोलने के बाद जैसे ही हम अपने सीट पे बैठते हैं, बैठने के बाद वैसे ही जिन पार्टी के विरोध में और जिनके पार्टी के सीएम के बारे में हमने कहा, ये हाउस हमें पूरी आज़ादी देती है, संविधान हमें हक देता है, लोगों ने चुनकर यहाँ पर भेजा है और मेरा सफ़र पिछले 9 वर्षों से दिन रात एक करके ये सदन में पहुंची हूँ। खून का पानी करके एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट मेहनत करके ये सदन में पहुंची हूँ। ना ही कोई पार्टी से दबने के लिए, ना ही किसी लीडर के धमकी और थ्रेटनिंग देने के लिए। बाहर मुझे अगर कोई थ्रेटनिंग करेगा तो मैं इतनी जवाबदार व्यक्ति हूँ अपनी जीवन में, क्योंकि बचपन से काम करती आई हूँ, तो उसे जवाब देना और उसके साथ लड़ना ये मुझे अच्छी तरीके से पता है और यही मैंने मेरे जीवन में सीखा है। पर जब आपके रहते, इस चेयर पे विराजमान रहते हुए अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरते हैं और उनका नाम, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जब तक थे तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार शिवसेना में जीवंत थे। पर जब से बाला साहेब ठाकरे नहीं है तब से शिवसेना में महिलाओं का रिस्पेक्ट खत्म हो गया है। और उस दिन, जिस दिन मुझे आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा, आप बल्कि इसके बाद मुझे वक्त ना दें, मैं आपसे ही सिर्फ विनती करूंगी। और यहाँ पर जब मैं बैठी थी, जैसे ही सभी लोग विरोध करके यहाँ से क्रॉस किए, उन्होंने सीधे मुझे थ्रेटन किया कि अब तुम्हारी बारी है, जेल में तुम्हें डालेंगे। हम जब मेंबर यहाँ पर बैठते हैं तो बहुत जूनियर हूं मैं, 2 सालों में 1 वर्ष मेरा सिर्फ कोरोना में गया। बहुत कुछ सीखने और लोगों की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ। मैं आपसे सिर्फ न्याय की गुहार लगा रही हूँ कि सर, आपकी उपस्थिति में ये हाउस के अंदर अगर ऐसा महिलाओं को महिला करके डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा बोलेंगे, तो महिलाएं वैसे भी पुरुषों के मुकाबले हम यहाँ इस घर में कम हैं। अगर ऐसे धमकी देने वाले लोग अगर इस हाउस में आते जाएंगे और धमकी देंगे तो आने वाले समय में महिला इस हाउस में आने के लिए भी डरेंगे। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। उन्हें कल भी दादा बोलती थी, आज भी दादा बोलती हूँ और कल भी बोलूंगी। उनका उम्र का रिस्पेक्ट मैं करूंगी, पर जब उनके टीवी पे इंटरव्यू, सर लास्ट एक मिनट, जब उनके इंटरव्यू मैंने सुने तो उन्होंने कहा जब भी वो उद्धव साहब के बारे में बात करती हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तिरस्कारी है। मुझे अब ये सिखाएंगे या महिला सांसदों को ये सिखाएंगे कि महिलाओं की बॉडी लैंग्वेज हाउस में किस तरीके से होनी चाहिए। अरे हमारे फादर और मदर, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में लड़ लड़ के आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और इनसे हमें बॉडी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे न्याय की मांग करती हूँ कि आपकी चेयर मुझे इस बात के लिए न्याय देगी, नहीं तो इस सदन में हर कोई महिला आने से डरेगी। सर, धन्यवाद आपका। श्री राजकुमार चाहर जी।